दोस्तों, बिग बॉस हाउस से कशिश कपूर का इविक्शन हो चुका है और कशिश कपूर इवेक्ट होने के बाद घर से बाहर आती हैं। मीडिया से बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, मीडिया इंटरव्यू देती हैं और वो बहुत ही रिलैक्स मोड में आती हैं क्योंकि उनको पहले ही पता होता है कि वो बहुत जल्द घर से बाहर जाने वाली होती। और उस समय अपनी माँ से भी बात करने के दौरान कह रही होती हैं कि ये लोग मुझे टॉप 5 पे नहीं ले जाएंगे क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये वहां पर एक कहानी सुनाती नजर आती हैं। इसके बाद घर से बाहर आती हैं। बाहर आकर के इन्होंने अपने टॉप 3 भी बता दिए हैं। बिग बॉस को भी एक्सपोज किया है, सलमान खान को भी एक्सपोज किया है और साथ ही विनर भी बता दिया है। आखिर क्या बातचीत होती है इनसे, क्योंकि कशिश कपूर जनता के वोटों के आधार पर घर से बाहर आ चुकी हैं। सबसे पहले इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या लगता है कि आप फिनाले के इतना नजदीक पहुंच करके घर से इवेक्ट हो जाएंगी, आपको कैसा लग रहा है इवेक्ट होकर के? तो बोलती हैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मैं फिनाले के इतना करीब जाकर के इवेक्ट हो जाऊंगी। मैं उन लोगों से तो बहुत अच्छा कर रही थी जो लोग मेरे से पहले आउट हो जाने चाहिए थे, जैसे कि ईशा है, चुम है, इनको मुझसे पहले निकल जाना चाहिए था। तो भाई ईशा और चुम तो खैर उतना अच्छा लोग नहीं खेल रहे हैं, बाकी इनका लव एंगल जरूर दिखाया गया, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो कशिश से अच्छा तो गेम इनका है फिर भी, ईशा का भी और चुम का भी। फिलहाल इनको ऐसा लगता है, वो अलग बात है। मैं फिनाले में जाना डिजर्व करती थी। एटलीस्ट जितने भी वाइल्ड कार्ड रहे उनमें मैं सबसे ज्यादा दिन तक रुकी हूं, मैं सबसे बाद में निकली हूं और दिग्विजय भी मुझसे पहले आउट हो गया था। मैं यहां सबसे लास्ट तक, सबसे एंड तक रही हूं। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई जो जितने भी वाइल्ड कार्ड आए थे उनमें सबसे लास्ट तक यहां पर कशिश कपूर रुकी हैं, बाकी और जो सदस्य थे वो पहले बाहर आ चुके हैं। बाकी आपको दोस्तों बताना चाहेंगे कि लगातार अपडेट्स जो भी हैं वो इंस्टाग्राम पे भी हम रील के माध्यम से दे देते हैं। जो भी इविक्शन होते हैं, घर पे कुछ भी नया होने वाला होता है, सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पे ही जानकारी देते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज को हमारे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, द गुप्तचर 2.0 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या बात हुई थी। तो अगला क्वेश्चन इनसे मीडिया करती है कि आप दिग्विजय के साथ गई थी, क्या कारण रहा कि आपकी वहां भी दोस्ती दोबारा से नहीं हो पाई? जैसी दुश्मनी होकर के बाहर से आई थी वैसी ही दुश्मनी अंदर भी रह गई। तो भाई दुश्मनी की वजह से ही तो बिग बॉस के अंदर लाया गया था इनको, दुश्मनी ना होती तो कैसे लेके आते? बिग बॉस वाले भी मसाला ढूंढ रहे थे। कहती हैं कि दिग्विजय से मैंने दोस्ती करने के लिए ट्राई किया था, मैंने कोशिश की थी कि वो मेरा दोस्त बन जाए, और लेकिन जब वो एक अलग माइंडसेट से खेलने लगा, अलग माइंडसेट लेकर के आया था, मुझे चीजें समझ में आ गई तो मैं उससे साइड हो गई। उसने मुझे सबसे पहले नॉमिनेट करना शुरू किया, मुझे सेव नहीं किया, टाइम गॉड टास्क में भी मुझे आउट कर दिया, मेरा साथ नहीं दिया। तो फिर मैंने भी स्टार्ट कर दिया कि मैं भी उसके पीछे लग गई, मैंने भी उसको नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। तो शुरुआत उसने करी थी, इसके बाद मैंने ऐसा किया है। तो ये बात तो सही है, दिग्विजय ने शुरुआत करी थी और सही बात अगर देखी जाए तो भाई मेकर्स आपको लेकर के भी इसीलिए आए थे कि भाई उनको चाहिए था मसाला, और वो इसीलिए साथ में लेकर के आए थे दोनों को कि भाई यहाँ पिछले शो में इनका इतना पंगा हुआ है तो यहाँ कुछ ना कुछ मसाला निकाल के देंगे। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका बिग बॉस हाउस के अंदर सबसे अच्छा दोस्त कौन रहा है और इस समय घर पे सबसे अच्छा खेल कौन खेल रहा है? तो कहती है मेरा बिग बॉस हाउस के अंदर चाहत और रजत से बहुत अच्छी दोस्ती रही है, उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। इसके पहले मेरी ईडन से भी बहुत अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन वो पहले घर से बाहर चली गई। अगर हम गेम की बात करें तो रजत दलाल सबसे अच्छा गेम खेल रहा है, सबसे बेस्ट गेम खेल रहा है और वो डिजर्व करता है कि वो टॉप 5 में जाए और बिग बॉस का विनर बने। लेकिन अगर मेकर्स ने कोई किसी तरह की चालाकी नहीं की तो भाई इनको भी समझ में आ रहा है कि मेकर्स यहाँ पर गेम कोई ना कोई रजत के साथ खेल सकते हैं, कुछ ना कुछ चालाकी कर सकते हैं। अगर मेकर्स किसी तरीके की गणित लगा देंगे तो फिर वहां उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल रजत के लिए हो सकती है। अगला इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपका अविनाश के साथ जो मैटर हुआ था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल बनाने वाला ये लेकर के, तो इस पे बड़ा पूरा एक हफ्ते बात हुई, वीकेंड के वार में भी इसमें बहस हुई, अदालत तक लगा दी गई और वहां आपको गलत साबित कर दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कह रही कि मैं जनता जानती है कि कौन गलत है कौन सही है, मैंने एंगल बनाने वाली बात नहीं बोली थी, वो अविनाश ने बोली थी। अविनाश अगर चाहता तो उस बात को 5 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन उसने बेवजह मुद्दा बनाया और अपनी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। वहां मेरी कोई भी गलती नहीं थी। और कौन गलत है कौन सही है तो जनता जानती है। घर पे चाहत की मम्मी ने, मेरी मम्मी ने और विवियन की वाइफ ने आ करके जिसे सबसे ज्यादा जिसकी बैंड बजाई है
तो वो खुद ही समझ गया होगा, और उसकी क्यों बैंड बजाई गई है ये भी वो समझ गया होगा। और अगर मेकर्स और सलमान खान उसका साथ ना देते तो वो पूरी तरीके से गलत ही है। वहां पर मेकर्स और सलमान खान उसका साथ देते नजर आए हैं, यहां पर कशिश कपूर का ऐसा कहना है। इससे अगला क्वेश्चन किया जाता है कि आप पर इल्जाम है कि आपने सलमान खान के साथ बदतमीजी की और सलमान खान ने भी आपको वार्निंग दी कि तमीज से पेश आइए। तो बोलती हैं कि सलमान खान बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे बोलने का तरीका यही है, मैं ऐसे ही सबसे बात करती हूं, अब सामने सलमान हो या फिर कोई और हो, मैं अपना तरीका कैसे बदल सकती हूं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला, मुझे लगा कि मैंने गलती करी है, तो मैंने उनको सॉरी भी बोला और अपने बोलने के तरीकों को सुधारने की कोशिश भी की। और मुझे बुरा लग रहा था कि मैंने इस तरीके से बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने किसी भी तरीके से सलमान की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। तो हो सकता है भाई कशिश का ऐसा तरीका है, जैसे कि उसने बोला कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ, हिंदी नहीं बोल पाती हूँ, तो भाई अपना अपना सबका तरीका होता है। अगला इनसे प्रश्न किया जाता है कि भाई करण और विवियन के गेम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी। भाई करण और विवियन भी अच्छा गेम खेल रहे हैं और विनर बनने की कंडीशन पे नजर आ रहे हैं। तो कहती हैं भाई विवियन की गेम की बात करें तो विवियन काफी अच्छा गेम खेल रहे हैं और इस बार वीकेंड के बारे में उसको काफी कुछ उल्टा सीधा सुनाया गया है, उसके गेम को लेकर के बात की गई है। काम्या पंजाबी भी आई थी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा गेम के बारे में बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विवियन का गेम ही यही है, विवियन इसी तरीके से गेम खेलता है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा करना उसको पसंद नहीं है, वो अपना 100% दे रहा है। तो यहाँ पर कशिश को लगता है कि विवियन 100% दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, विवियन अपना 100% नहीं दे रहा, क्योंकि 100% दे रहा होता तो कुछ अलग ही गेम समझ में आता। और कहती है करण की बात कहती है, तो करण की तो बात ही मत करो, वो तो आग लगाने वाला बंदा है, माचिस की तीली है, वो सिर्फ भड़काने का काम करता है, सिर्फ आग लगाने का काम करता है, वो बहुत ही फेक बंदा है, जो भी कर रहा है सब नकली जैसा करता है। तो भाई फेक वाली बात से तो मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आग लगाने वाला बंदा जरूर है, आग लगाता अक्सर नजर आता है। तो ये भाई इनसे बातचीत होती है, इसके बाद इनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी नजर में बिग बॉस हाउस में कौन जो लोग हैं जो कि टॉप 3 में जाने वाले हैं। तो कहती है मेरी नजर पे अगर देखा जाए तो घर पे टॉप 3 जाने वाले लोगों में से रजत दलाल, विवियन डिशेना और चाहत पांडे हैं, जो कि डिजर्व करते हैं कि ये लोग टॉप 3 में जाएं। भाई ये बात तो सही है यहाँ पर कशिश की कि भाई ये लोग डिजर्व करते हैं, निश्चित तौर पे डिजर्व करते हैं टॉप 3 पे जाना। लेकिन क्या करण को छोड़ देंगे, क्या अविनाश को छोड़ देंगे, देखते हैं क्या होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन रजत दलाल, विवियन जरूर डिजर्व करते हैं टॉप 3 पे जाना। अगला क्वेश्चन इनसे किया जाता है कि भाई आपने इतना सब कुछ बता दिया है, तो आपकी नजर पे कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विनर, किसे विनर बनते देखना चाहती हैं। तो कहती हैं भाई मेरी नजर में तो रजत और विवियन में ही कोई विनर बनना चाहिए, क्योंकि दोनों का गेम बहुत ही अच्छा है, और अगर मेरे मन की पूछो तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस रजत दलाल के विनर बनने के हैं। रजत को विनर बनना चाहिए, क्योंकि रजत बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं और हर तरीके से बहुत दिमाग लगा करके गेम खेलते हैं, उनके जो समीकरण चलते हैं बहुत अलग लेवल के चलते हैं और दिल से भी लोगों से वो जुड़े रहते हैं। तो रजत बहुत ही अच्छे इंसान है और रजत को ही विनर बनना चाहिए, यहाँ पर कशिश कपूर बोलती नजर आती हैं। तो भाई दोस्तों आपको क्या लगता है, आपकी नजर में कौन बनेगा बिग बॉस 18 का विनर, लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। देखते रहिए AFC टाइम्स।